हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टाइम टेबल, एक स्ट्रेटजी जो आप अपने एग्जाम तक फॉलो कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटर मई 25 अटेम्प्ट टिल एग्जाम। आप मई 25 अटेम्प्ट के लिए एग्जाम तक क्या कर सकते हो, अभी तक कैसे कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर में फोकस करना चाहिए या और पेपर में भी उतना ही फोकस करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला पेपर जो ग्रुप 2 का है वो कॉस्टिंग है। देखिए, अभी आपके पास 3 पेपर है। एक अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, एफएमएसएम एंड ऑडिट की बात करें, कॉस्टिंग की, एफएमएसएम एंड ऑडिट की बात करें, तो आपके पास ये 3 पेपर है। एग्जाम में अभी है काफी दिन, 7-8 दिन एग्जाम में है। ठीक है, 5 से 7 दिन एग्जाम में है। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए एग्जाम से पहले 2 दिन अलग कर लो। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन 2 दिन पहले अलग कर लो। उस 2 दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना आप एग्जाम से पहले डबल मेहनत करोगे उतना ही आपके एग्जाम में काम आएगा। तो एग्जाम से 2 दिन पहले, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। बट जब तक आपके एग्जाम नहीं है, दूर है, अभी तो टाइम है, 3-4 दिन अभी वक्त है, 5-6 दिन अभी वक्त है, तो उसमें क्या करें, उसमें आप अपने पूरे दिन को 3 भागों में बांट लो। पूरे दिन को 3 भागों में बांट लो, 3-3 घंटे के स्लैब पे। 3 घंटे आप दो किसको, 3 घंटे आप कॉस्टिंग को दो। उसमें आप पूरा रिवीजन करो। जहां पर आपको, अच्छा क्या रिवीजन करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। सर आप वो रिवीजन करो कॉस्टिंग के अंदर। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाए थे, वो आप रिवीजन कर सकते हो कॉस्टिंग के अंदर। आप देख लेना, चैनल पर पड़ी होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे सर। इस तरीके से 3 घंटे आप एफएमएसएम को भी दे और 3 घंटे आप ऑडिट को भी दे। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऑडिट के अंदर आप वही क्वेश्चन याद करें जो आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में पूछा जा सकता है और पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। एफएम में के अंदर आप जो 3 घंटे दे रहे हो वो एफएम के अंदर दो, अभी एसएम के अंदर मत दो। रीजन क्या है, एफएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है, एसएम आप भूल सकते हो। ऑडिट के अंदर आप याद करो, जब भी ऑडिट याद करोगे उसको लिख लिख कर याद करना। देखिए, पढ़कर कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट याद नहीं होता, चाहे ऑडिट की बात करूं चाहे एसएम की, पढ़कर याद नहीं होता, तो लिख लिख कर आप याद करिए। तो इन 3 घंटों के जो आपको ऑडिट देनी है, मतलब 3-4 दिन जब भी है आप, उसमें सिर्फ ऑडिट को आप लिख लिख कर याद करेंगे और वो क्वेश्चन याद करेंगे जो आपको लगता है, जो मैम ने आपको बढ़ाया है, या आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। सिमिलरली एसएम को उस पॉइंट पे ऐड मत करो। एसएम बस पेपर से एक दिन पहले वाला पढ़ना, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया। बस एफएम को क्या करो, एफएम के फॉर्मुलेस जितने हैं, जितने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं, उनकी एक बार और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एफएम के अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार पेपर में आते हैं और आपको सर ने बताया भी होगा, तो वो आप याद कर लीजिए, वो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉस्टिंग की अगर बात करूं जो मेरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर तो देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरी एक लिस्ट दे दी थी, आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरी लिस्ट दे दी थी। वो टॉपिक आपको बार बार रिपीटेड बेसिस पर करना है। एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा कॉस्टिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस फॉर्म में करोगे, और ओरली फॉर्म में मत करना कि आपने यूं खोला और अपने ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस फॉर्म में करोगे उसको करो। और अभी के टाइम कॉस्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे मेहनत करनी चाहिए, बार 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 बार। जो टॉपिक पूछे ही नहीं कभी, ये आएगा नहीं, उसको इग्नोर करते चले, और जो टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसी को पे मेहनत करें। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा टिल एग्जाम। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है तो इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी हम नहीं कर सकते, बट एक बेसिक एक डायरेक्शन मैं आपको दे सकता हूं कि क्या करो। एग्जाम से 2 दिन पहले तो आपको क्या करना है वो करो। अगर आपके पास समय कम है एफएमएसएम और ऑडिट पढ़ने का, तो सिर्फ ऑडिट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं। एफएमएसएम के अंदर सिर्फ एफएम लो, एसएम बाद में पढ़ना, जब पेपर से एक दिन पहले 1.5 दिन जो मिलता है। और एफएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, उसको फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले आपके पास है ना, उस फॉर्मूले से जो जो क्वेश्चन बनता है वो सब कर लो। ये कर लो सर एफएम में, मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक बार लिख लो और उन फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो याद कर लो, तो आपको एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो ये रहेगी पूरी टिल एग्जाम की स्ट्रेटेजी, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, बाकी टीचर जैसा आपको रिस्पेक्टिव टीचर कहते हैं वो करो। मेरे सब्जेक्ट के अंदर कॉस्टिंग के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो टॉपिक जो लगातार आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीडियो को देखने चलने के बाद पहली बार अगर हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।